और एक और बड़ी खबर, अमेरिकी पायलट को बचाने के लिए कुछ ईरानी लोगों ने मदद की। सीआईए के लोकल कॉन्टैक्ट्स ने पायलट की लोकेशन बताई। ईरानी फोर्स से पायलट को सुरक्षित बचाने में मदद की गई। सीआईए के सोर्सेज लगातार ग्राउंड पर एक्टिव रहे। तो ये देखिए, हालांकि इस ऑपरेशन के दौरान अमेरिका को अपने हेलीकॉप्टर और विमान का नुकसान भी झेलना पड़ा, लेकिन अमेरिका ने पायलट का रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे किया उसको लेकर क्या खबर आ रही है, ये जानकारी मिल रही है कि कुछ ईरानी लोगों ने सीआईए, जो कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी है, उसकी मदद की है। सीआईए के लोकल कॉन्टैक्ट्स ने पायलट की लोकेशन बताई है। ईरानी फोर्सेस से पायलट को सुरक्षित बचाने में इन लोगों ने मदद की है। सीआईए के सोर्सेज लगातार ग्राउंड पर एक्टिव रहे और इसी के बाद अमेरिका ने यह रेस्क्यू किया। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि सबसे मुश्किल ऑपरेशन ये रहा, और इस मुश्किल ऑपरेशन की इनसाइड स्टोरी क्या है ये आपको बताते हैं। अमेरिकी सैनिक का सैटेलाइट लिंक डिवाइस ऑन था। सभी सैनिकों के पास, पायलट के पास ऑनलाइन लिंक डिवाइस रहता है। डिवाइस लगातार इंक्रिप्टेड सिग्नल भेजता रहा। अमेरिकी सैटेलाइट और ड्रोन्स ने उसे 24/7 ट्रैक किया। आईआरजीसी और ईरान की लोकल फोर्सेस भी उसे ढूंढ रही थे। घायल WSO एक संकरी गुफा में छिपा रहा। डिवाइस की मदद से अमेरिकी सर्चिंग टीम ने लोकेशन ट्रैक की। हेलीकॉप्टर से स्पेशल फोर्सेस को रात में ड्रॉप किया गया। इस दौरान ईरानी सेना पर लगातार हमले होते रहे और CIA ने WSO के मिलते ही ये जानकारी फैला दी कि वो मिल गया है, जबकि ये गलत खबर थी। आईआरजीसी को कंफ्यूज करने के लिए CIA ने खबरें प्लांट की। सर्च ऑपरेशन में दिक्कत ना हो, इजराइल ने अपने हमले रोके। WSO को ढूंढा गया, मेडिकल मदद दी गई और निकाला गया। तो WSO को सुरक्षित निकालकर कुवैत ले जाया गया। तो रणनीतिक तरीके से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और ये थी इसकी इनसाइड स्टोरी। एक और बड़ी खबर, अमेरिका ने अपने 2 प्लेन को नष्ट किया। ईरान में रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान डैमेज हो गए थे। अमेरिका ने 4 हेलीकॉप्टर को भी तबाह किया है। प्लेन की तकनीक लीक होने के डर से इसे नष्ट किया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान ये प्लेन डैमेज हो गए थे। वहीं 4 हेलीकॉप्टर को भी अमेरिका ने तबाह किया। तो ईरान में रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान ये 2 प्लेन डैमेज हुए थे, जिसके बाद इन्हें नष्ट किया गया। इधर ऑपरेशन WSO के लिए अमेरिका की रणनीति क्या रही ये भी समझ लेते हैं। किन विमानों को लगाया गया था? F-35 फाइटर जेट, HH-60G हॉक हेलीकॉप्टर और MQ-9 रीपर ड्रोन प्लांट किए गए थे इस ऑपरेशन के लिए। कौन कौन सी फोर्स थी वहां पर? स्पेशल ऑपरेशन फोर्स, आर्मी अफसर और CIA के जासूस। और फिर इनसाइड स्टोरी भी हमने आपको बताई कैसे ऑपरेशन को प्लांट किया गया। ईरान की ही एयर स्ट्रिप पर 2 अमेरिकी प्लेन खड़े हुए थे। अपने विमानों को कहां उड़ाया, क्यों उड़ाया? 2 MC-130J स्पेशल ऑपरेशन ट्रांसपोर्ट प्लेन स्टैंड बाय पर ही मौजूद थे। ग्राउंड फोर्स और घायल WSO को ले जाने के लिए खड़े थे, यानी कि पहले से तैयार थे ऑन स्पॉट। ऑपरेशन के दौरान दोनों जहाज किसी वजह से डैमेज हो गए थे, जिन्हें नष्ट किया गया। अमेरिकी सेना ने उन दोनों प्लेन को खुद ही नष्ट कर दिया है। गड़बड़ी को देखते हुए अमेरिका ने अपने 4 हेलीकॉप्टर को भी नष्ट कर दिया, जिसकी जानकारी अभी हाल ही में हम आपको दे रहे थे। MC-130J प्लेन की तकनीक लीक होने के डर से उसको नष्ट किया गया है। ये वही प्लेन और हेलीकॉप्टर है जो इस ऑपरेशन में लगाए गए थे। नया प्लेन भेजकर ग्राउंड फोर्स WSO को ईरान से निकाला गया। और देखिए, एक और बड़ी खबर, अमेरिका के प्लेन क्रैश पर ईरान का तंज। ईरान ने अमेरिका को 1980 याद दिलाया। 1980 में भी गिराया गया था अमेरिकी प्लेन। अप्रैल 1980 प्लेन क्रैश की तस्वीरों को शेयर किया। 1980 और आज की तस्वीरें शेयर की है और इसी के साथ तंज कसा है ईरान ने अमेरिका पर। तो इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, लेकिन आगे बढ़ते हुए अब बात स्माइल कानी की करते हैं। सरप्राइज वाली धमकी मिली है। स्माइल कानी की सरप्राइज वाली धमकी है क्या? अमेरिका इजराइल नए सरप्राइज के लिए तैयार रहें, ये कहा गया। क्यों कहा गया, किसने कहा? कई अमेरिकी विमानों को मारने के बाद नया सरप्राइज देंगे, ये चेतावनी दी गई। ईरान में अमेरिकी बचाव अभियान पहले भी
विफल रहे हैं ये याद दिलाया। 1980 में अमेरिका की ऑपरेशन ईगल क्लॉ फेल हो गया था, वो भी याद दिलाया। और इतिहास याद दिलाते हुए 2006 का जिक्र किया और 2006 में SAR नेवल ऑपरेशन भी ईरान में फेल हो गया था। 2026 में अमेरिका का ऑपरेशन पायलट भी नाकाम रहा, ये बात भी कही। पायलट को बचाने में 2 विमान 2 हेलीकॉप्टर नष्ट हो गए। अमेरिका को कितना नुकसान हुआ ये बताया। एप्स्टीन क्लब को पहले से ज्यादा बड़ा सरप्राइज मिलेगा ये भी कहा गया।